रियलिटी टीवी, जहां लोगों की जिंदगी बिना किसी फिल्टर के दिखाई जाती है, हर घर में आम हो गया है। बिग बॉस जैसे शो, ड्रामा, कंपटीशन और झांकने की आदत के मिक्सचर के साथ खास तौर पे पॉपुलर हैं। लेकिन ऐसे शोज का असर खासकर यंग व्यूअर्स पे, सोशल वैल्यूज और एथिक्स पे उनके असर के बारे में जरूरी सवाल उठाता है। ये ऐसे स्टूडेंट्स पे बिग बॉस के पोटेंशियल इफेक्ट्स को गहराई से देखता है, ये देखते हुए कि ये शो सही और गलत, टॉलरेंस और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की उनकी समझ को कैसे शेप दे सकता है। बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज की आसानी से मिलने की वजह से और अक्सर सेंसेशनल कंटेंट के साथ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि ये अगली जनरेशन के मोरल कंपास को कैसे शेप दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट वैल्यू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पोटेंशियल परिणामों पर विचार करना जरूरी है, जो इस तरह के एक्सपोजर का नाजुक यंग दिमागों पर हो सकता है। बिग बॉस का सबसे चिंताजनक पहलू एथिकल बिहेवियर का चित्रण है। ये शो अक्सर कंटेस्टेंट्स को मैनिपुलेशन, धोखेबाजी और नियम तोड़ने में लगे हुए दिखाता है, अक्सर कम से कम नतीजों के साथ। मॉरली एम्बिग्यूअस बिहेवियर का ये लगातार एक्सपोजर व्यूअर्सों को, खासकर यंग लोगों को, एथिकल कंडक्ट के महत्व के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। जब स्टूडेंट्स कंटेस्टेंट्स को चालाकी या अग्रेशन के लिए रिवॉर्ड मिलते हुए देखते हैं, तो ये घर और स्कूल में सिखाई जाने वाली वैल्यूज और स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले बिहेवियर के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा कर सकता है। सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जिससे उन्हें ईमानदारी, इंटीग्रिटी और फेयर प्ले के महत्व पर सवाल उठाने पड़ सकते हैं। चिंता का एक और क्षेत्र अग्रेसिव बिहेवियर और अनुचित भाषा का नॉर्मलाइजेशन है। बिग बॉस में अक्सर गर्मागर्म बहस, वर्बल एब्यूज और यहां तक कि फिजिकल झगड़े भी होते हैं, जिन्हें अक्सर चिंता का कारण न मानकर एंटरटेनमेंट के रूप में पेश किया जाता है। अग्रेशन का ये लगातार एक्सपोजर व्यूअर्सों को इसके हानिकारक स्वभाव के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। इस तरह के व्यवहार को नियमित रूप से देखने से स्टूडेंट्स को लग सकता है कि अग्रेशन और डिसरिस्पेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के स्वीकार्य तरीके हैं। वे स्क्रीन पर दिखाई देने वाली भाषा और व्यवहार की नकल करना शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी अपनी जिंदगी में अग्रेशन और बदमाशी बढ़ सकती है। दूसरों के लिए सम्मान, एक स्वस्थ समाज की आधारशिला, बिग बॉस के घर में अक्सर अनदेखा किया जाता है। कंटेस्टेंट्स अक्सर पर्सनल अटैक, गॉसिप और बैकस्टैबिंग में शामिल होते हैं, जिससे अविश्वास और डिसरिस्पेक्ट का कल्चर बनता है। ये व्यवहार विशेष रूप से यंग व्यूअर्सों के लिए हानिकारक हो सकता है, जो अभी भी सहानुभूति और समझ की अपनी भावना विकसित कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स इस तरह के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लगातार संपर्क में आते हैं, तो ये इन एक्शंस को नॉर्मलाइज कर सकता है, जिससे उनके खुद भी ऐसा ही व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है। वे मतभेदों के प्रति कम सहिष्णु, बहिष्कार व्यवहार में शामिल होने की अधिक संभावना और दया और सहानुभूति को कम महत्व देने लग सकते हैं। सेक्शन 5 डिवाइडर कॉन्टेक्स्ट, स्क्रीन से परे प्रेशर। यह स्वीकार करना जरूरी है कि बिग बॉस जैसे शोज का प्रभाव अकेले नहीं होता है। स्टूडेंट्स आज कई तरह के प्रेशर का सामना करते हैं, एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस से लेकर सोशल मीडिया कंपैरिजंस तक, जो उनकी वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और रिकॉग्निशन की इच्छा, जिसे अक्सर रियलिटी टेलीविजन द्वारा बढ़ाया जाता है, इन प्रेशर को और बढ़ा सकता है। बिग बॉस जैसे शोज में अक्सर आसानी से मिलने वाले प्रसिद्धि और भाग्य का आकर्षण अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर सकता है और स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा शॉर्टकट्स को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि रियलिटी टेलीविजन को अक्सर बहुत ज्यादा एडिट और मैनिपुलेट किया जाता है, जो रियलिटी का एक विकृत दृष्टिकोण पेश करता है। सेक्शन 6 दी रोल ऑफ एजुकेटर्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। बिग बॉस जैसे शोज के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने में एजुकेटर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर और मीडिया लिटरेसी के बारे में खुली चर्चा में शामिल होकर टीचर्स स्टूडेंट्स को रियलिटी टेलीविजन को लेकर ज्यादा समझदार नजरिया विकसित करने में मदद कर सकते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स को कंटेस्टेंट्स के एक्शंस के पीछे के मोटिवेशन का विश्लेषण करने, मैनिपुलेशन और अनैतिक व्यवहार के उदाहरणों की पहचान करने और रियल लाइफ में ऐसे एक्शंस के संभावित परिणामों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देकर एजुकेटर्स स्टूडेंट्स को उनके द्वारा देखे जाने वाले मीडिया के बारे में ज्यादा जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सेक्शन 7
पेरेंटल गाइडेंस, घर पर वैल्यूज को आकार देना। बच्चों की वैल्यूज को आकार देने और उनके मीडिया देखने को गाइड करने में माता पिता और अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिग बॉस जैसे शोज के संभावित प्रभाव के बारे में खुला कम्युनिकेशन, स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करना और वैकल्पिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। शो के कंटेंट के बारे में बातचीत में शामिल होकर माता पिता किसी भी चिंता को दूर कर सकते हैं, गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और ईमानदारी, सम्मान और सहानुभूति जैसी वैल्यूज के महत्व को मजबूत कर सकते हैं। टीम वर्क, दयालुता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना इन वैल्यूज को और मजबूत कर सकता है। सेक्शन 8 प्रभाव को कम करना, शिक्षा और जुड़ाव। बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज के संभावित नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें मीडिया लिटरेसी शिक्षा, खुला संचार और सकारात्मक वैल्यूज को मजबूत करने वाली वैकल्पिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। अगली पीढ़ी के एथिकल कंपास को आकार देने में स्कूलों, परिवारों और समुदायों सभी की भूमिका होती है। साथ मिलकर काम करके हम युवाओं को मीडिया के क्रिटिकल कंज्यूमर बनने, जिम्मेदारी से चुनाव करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बना सकते हैं। शिक्षा, एंगेजमेंट और सकारात्मक वैल्यूज को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के माध्यम से हम रियलिटी टेलीविजन के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और यंग व्यूअर्सों को एक ज्यादा नैतिक और संतोषजनक रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, कॉन्शियस कंजम्पशन का आह्वान। रियलिटी टेलीविजन मनोरंजक होने के साथ साथ अपनी संभावित कमियों के बिना नहीं है। बिग बॉस जैसे शो ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट पर जोर देने के साथ यंग व्यूअर्सों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, संभावित रूप से सही और गलत के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकते हैं और नकारात्मक व्यवहारों को सामान्य बना सकते हैं। ये जरूरी है कि हम ऐसे शोज को एक क्रिटिकल नजर से देखें, उनके कंटेंट के बारे में खुली चर्चा में शामिल हों और उनके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा दें, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देकर, खुले संचार को प्रोत्साहित करके और मनोरंजन और एंगेजमेंट के लिए वैकल्पिक आउटलेट प्रदान करके हम युवाओं को उनके द्वारा देखे जाने वाले मीडिया के बारे में जिम्मेदारी से चुनाव करने और ज्यादा समझदार दर्शक बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। अंततः कॉन्शियस कंजम्पशन और नैतिक वैल्यूज के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रियलिटी टेलीविजन हमारे समाज में ईमानदारी, सम्मान और करुणा के महत्व पर हावी न हो।